जय हिंद। दिल्ली भारत की राजधानी होने के साथ साथ दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में से एक है। सर्दियों के मौसम में दिल्ली में स्मॉग एक वार्षिक मामला बन चुका है। स्मॉग स्मोक और फॉग का मिश्रण होता है जो कुछ हानिकारक रसायनों जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, PM10 और सनलाइट के संपर्क परिणाम स्वरूप बनता है। स्मोग से होने वाली कुछ प्रमुख बीमारियां सांस से संबंधित हैं, जैसे अस्थमा और खांसी, हृदय रोग, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, कैंसर, जन्म के समय कम वजन और आंखों में जलन जैसी अन्य समस्याएं भी स्मोग से हो सकती हैं। पिछले कुछ वर्षों में नीतिगत हस्तक्षेपों और भारी बहस के बावजूद राष्ट्रीय राजधानी में लोग जिस तरह की हवा में सांस लेते हैं उसमें सुधार के कोई संकेत नजर नहीं आ रहे हैं। जैसे ही गर्मियों के बाद मौसम करवट लेता है, यहाँ का वायु गुणवत्ता सूचकांक चिंताजनक हो जाता है। एयर क्वालिटी इंडेक्स की 6 कैटेगरी हैं, जिसमें 0 से 50 गुड, 51 से 100 सेटिस्फैक्ट्री, 101 से 200 मॉडरेट, 201 से 300 पुअर, 301 से 400 वेरी पुअर और 401 से ऊपर सीवियर माना जाता है। दिल्ली में 400 प्लस AQI किसी भी एरिया में देखा जा सकता है। प्रदूषण का मुख्य कारण स्टबल बर्निंग और दिवाली के पटाखे माना जाता रहा है। दिल्ली की ऐसी स्थिति के लिए क्या सिर्फ हरियाणा पंजाब के किसान और दिवाली के पटाखे जिम्मेदार होते हैं या इसकी असली वजह कुछ और है? पराली जलाने का ब्लेम गेम क्या है और इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है, आइए जानते हैं इस वीडियो में। गले में जैसे लग रहा है जलन सा, जैसे लग रहा है सिगरेट पी के एकदम अभी सिगरेट पी के आ रहा हूँ, ऐसे टाइप का जलन हो रहा है। ये मुंह में अंदर जा रहा है, कड़वापन लग रहा है और सांस लेने में दिक्कत हो रही है। सर क्या कर सकते हैं, पंजाब की तरफ से जो खेती है उसको जो काटने के बाद जो जलाया जाता है उसकी वजह से सारा पोल्यूशन है। क्या आपने कभी सोचा है कि भारत में बेंगलुरु, हैदराबाद, मुंबई, पुणे और चेन्नई औद्योगिक और आबादी वाले शहर हैं, लेकिन किसी भी शहर में दिल्ली जैसी कंडीशन नहीं है। क्यों? क्योंकि नॉर्थ इंडिया की ज्योग्राफिकल कंडीशंस इन सब से अलग हैं। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। दिल्ली में एयर पोल्यूशन के मुख्य कारण है बढ़ती जनसंख्या, अनप्लैन्ड डेवलपमेंट, व्हीकल पोल्यूशन, सॉलिड वेस्ट, फॉसिल फ्यूल पर निर्भरता, लार्ज स्केल कंस्ट्रक्शन, इंडस्ट्री और स्टबल बर्निंग। पराली जलाना फसल अवशेषों को आग लगाने की प्रक्रिया है ताकि अगली फसल बोने के लिए खेत को खाली किया जा सके। क्योंकि छोटे किसानों पर अधिकतम उपज प्राप्त करने के लिए अगली फसल समय पर बोने का दबाव होता है, इसीलिए उनको सबसे सुविधाजनक और सस्ता तरीका अवशेषों को जलाना लगता है। पिछले 4-5 वर्षों में पराली जलाने के मुद्दे का लगातार राजनीतिकरण होता रहा है। पहले पंजाब में कांग्रेस थी, अब आम आदमी पार्टी की सरकार है। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और दिल्ली में भी आम आदमी पार्टी। तो इनका आपस में ब्लेम गेम चलता रहता है। हालांकि इस तथ्य से इनकार नहीं कर सकते कि पराली जलाने से पोल्यूशन नहीं होता, लेकिन आपको ये भी समझना होगा कि पराली जलाने का पीरियड मैक्सिमम 40 से 45 दिन होता है, जबकि दिल्ली की ऐसी कंडीशन साल में कई बार होती है। ऑन एन एवरेज इन दिनों में दिल्ली में 25 से 30% पोल्यूशन स्टबल बर्निंग से होता है, लेकिन बाकी 70% उसका क्या, उस पर कोई भी चर्चा नहीं करना चाहता। इस बार तो आप ये भी नहीं बोल सकते कि दिवाली के पटाखे की वजह से हवा खराब हुई है, क्योंकि दिवाली से पहले ही दिल्ली की स्थिति काफी गंभीर हो चुकी है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्लेम किया है कि CAQM के अनुसार स्टबल बर्निंग से 38% पोल्यूशन हुआ है और एक दिन में पराली जलाने के मामले 93% पंजाब से हैं। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली स्थित शोध संस्थान क्लाइमेट ट्रेंड्स द्वारा किए गए एक नए विश्लेषण से पता चलता है कि पराली जलाने, जो कि बड़े पैमाने पर पंजाब और हरियाणा में होता है, वास्तव में पिछले 2 वर्षों में गिरावट देखी गई है। खेत की आग और CPCB के हवा और तापमान प्रोफाइल डेटा की गणना के लिए नासा अर्थ VIIRS डेटा का उपयोग करने से पता चलता है कि 1 अक्टूबर 2022 से 1 अक्टूबर 2023 के बीच पंजाब में खेत की आग में 47% और हरियाणा में 38% की कमी आई है। केंद्र ने आरोप लगाया है कि सन 2018 से 2023 के बीच फसल अवशेष प्रबंधन मशीनों के लिए पंजाब को 1426 करोड़ रुपए दिए थे, लेकिन इसका कोई खास असर नहीं हुआ। पंजाब में लगभग 1.2 लाख और हरियाणा में 76,000 सीडर मशीनें उपलब्ध करवाई गई और यदि इन मशीनों का बेहतर उपयोग किया जाता तो काफी हद तक पराली जलाने से रोका जा सकता था। वहीं सुप्रीम कोर्ट भी इस मामले को लेकर सीरियस है और समय समय पर अपनी टिप्पणी करता रहता है। 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने किसानों को दोषी ठहराने और भूसे यानी पराली के प्रबंधन के लिए मशीन उपलब्ध नहीं कराने के लिए केंद्र सरकार को फटकार लगाई। नवंबर 2023 में पराली जलाने के मामले में पंजाब को तगड़ी फटकार लगी है। इसके बाद हरियाणा और पंजाब में DC, SP, SHO,
सभी तरह के अधिकारियों को अपनी ड्यूटी मुस्तैदी से करने की चेतावनी दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये समय राजनीति का नहीं, समस्या को समाधान करने का है। भारत के उच्चतम न्यायालय ने पटाखे जलाने पर भी रोक लगा दी है। इसको कुछ विशेषज्ञ ठीक वैसे ही मान रहे हैं जैसे किसी कैंसर के मरीज को पैरासीटामोल दे दिया जाता है। कोई सेंस है इस बात की? पराली की समस्या का समाधान, अगर हरियाणा, पंजाब और दिल्ली मिलकर इस समस्या को सुलझाने की कोशिश करें तो ये संभव है कि आने वाले 2 साल में इसका समाधान हो सकता है। सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि किसान आर्थिक कारणों से पराली जला रहे हैं। एक छोटा किसान जिसके पास 1-2 एकड़ का खेत है, वो ना तो लंबे समय तक खेत को खाली छोड़ सकता है और ना ही अपने पैसे लगाकर धान की फसल के अवशेष निकलवा सकता है। राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलकर ज्यादा से ज्यादा मशीन्स खरीदें और किसानों को ये सुविधा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाए। जब केंद्र इतनी सारी अन्य सब्सिडी प्रदान करता है तो पराली वाले मामले में भी की जा सकती है। हरियाणा और पंजाब को धान की ऐसी किस्म जो लंबे समय में तैयार होती है वो बैन कर देनी चाहिए। इसके 2 फायदे होंगे, एक तो पानी की बचत होगी क्योंकि दोनों ही राज्य भूजल की समस्या से गुजर रहे हैं, और दूसरा किसान को दोनों फसलों के बीच का समय ज्यादा मिल जाएगा। धान की खेती को चरणबद्ध तरीके से खत्म कर उसकी जगह दूसरी फसलें उगानी चाहिए और केंद्र सरकार को धान के बजाय वैकल्पिक फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य देने के पहलू पर विचार करना चाहिए। गेहूं और चावल उगाने का एक मुख्य कारण इन पर मिलने वाला न्यूनतम समर्थन मूल्य भी है। अगर बाकी फसलों पर भी दाम अच्छे मिलेंगे और एमएसपी भी मिलेगा तो आसानी से किसानों को समझाया जा सकता है। अंत में हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि दिल्ली स्मॉग में ज्योग्राफिकल फैक्टर कैसे अपनी भूमिका निभाता है। पहला कारण, हवा की दिशा की वजह से राजस्थान और मिडिल ईस्ट से बहुत बारीक पोल्यूटेंट आते हैं जो हमें आंखों से दिखाई नहीं देते। 2017 में जो स्मॉग हुआ था उसमें 40% पोल्यूटेंट मिडिल ईस्ट से आए थे और 25% पराली जलाने से। दूसरा कारण, टेम्परेचर इन्वर्जन यानी कि नॉर्मल प्रोसेस से बिल्कुल अलग। मौसम बदलता है, अर्थ सरफेस सन हीट से ज्यादा गर्म नहीं हो पाता तो नीचे की हवा ऊपर की हवा से ज्यादा ठंडी हो जाती है और स्मोक के लिए सुटेबल कंडीशन बन जाती है। जब तक टेम्परेचर इन्वर्जन खत्म नहीं होता तो स्मोक बनी रहती है। तीसरा कारण होता है विंड स्पीड। इस समय हवा की गति काफी कम होती है जिसकी वजह से स्मोक एक जगह ठहर जाता है। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि विंड स्पीड बढ़ जाती है या फिर बारिश आ जाती है तो कुछ समय के लिए स्मोक से राहत मिल जाती है। पराली के अलावा भी पोल्यूशन के काफी कारण हैं जिन पर सरकारों को गौर करना चाहिए, ना कि राजनीति। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका सब्सक्रिप्शन मेरे लिए मोटिवेशनल होता है। जय हिंद।